एक अदना सा झूठ, एक अदना सा झूठ सब जगह राजा बन के बैठा है। एक अदना सा झूठ सब जगह राजा बन के बैठा है, और हकीकत भटक रही है आंखों में बरसातें लेकर। क्या बात है। और हकीकत भटक रही है आंखों में बरसातें लेकर। उनसे कह दो बस उनके ही इंतजार में बैठे हैं। उनसे कह दो बस उनके ही इंतजार में बैठे हैं। तन्हा तन्हा शामें लेकर, जागी जागी रातें लेकर, क्या बात लेकर, जाते लेकर, घाते और प्रतिघातें लेकर। क्या बात। बार बार कटघरे में आते मुजरिम से महिला जज ने कारण पूछ ही डाला। क्यों आते हो क्यों चले आते हो बार बार, वाह, क्यों चले आते हो बार बार अदालत में, क्या तुम्हारी अकल सड़ गई है? तो मुजरिम बोला, नहीं मैडम, देखने आपकी अदा लत पड़ गई है। देखने आपकी अदा लत पड़ गई है। क्या बात है दादा। जी जी जी। एक और शब्द है छाता। छाता, हाँ बिल्कुल। पहलवान ने ये कहकर नहीं खरीदा बरसात में छाता। पहलवान ने ये कहकर नहीं खरीदा बरसात में छाता, बोला सबके पास तो होती है छाती, मेरे पास है छाता, मेरे पास है छाता। नमस्कार, मैं कवि सत्येंद्र सत्यज और आज मौजूद हैं हमारे मंच भाई मौज कर दी पर। मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास 3 किताबें तो मेरे हाथों में है ये, और 3 किताबें और दादा की निकल चुकी, यानी लगभग 6 कंप्लीट किताबों के आप रचयिता हैं। और अभी अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल में दादा को स्पेशली कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक, ये विदिशा की नगरी जैसा कहा जाता है कि आलोक श्रीवास्तव जी के नाम से जानी जाती है, लेकिन मैं कहूं कि ब्रज श्रीवास्तव जी भी उसी कतार में से एक बड़ा नाम है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज हमारे मंच पर तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है, और जिसे कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी सम्मानीय ब्रज श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमें आपका सानिध्य पाकर बड़ी खुशी हो रही है। हम चाहते हैं कि आज आपका सानिध्य तो प्राप्त हो ही रहा है, आशीर्वाद भी मिले, और कुछ आपकी कुछ रचनाएं इन किताबों के माध्यम से हमें मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। जी जी। धन्यवाद सत्येंद्र। इस मंच पर आकर मुझे भी गौरव हो रहा है कि मैं विदिशा के एक बहुत ही संभावनाशील और चर्चित कवि के साथ बैठा हुआ हूँ। वैसे ही हमारी बिरादरी और हमारी विचार आगे बढ़ते हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, और उसी रूप में आज यहाँ के पाठकों और दर्शकों के साथ में हूँ। बिल्कुल, स्वागत। तो मेरी कुछ कविताओं में एक गजल और की, मजहब लेकर जाते लेकर, मजहब लेकर जाते लेकर, मजहब लेकर जाते लेकर, घाते और प्रतिघाते लेकर, मजहब लेकर जाते लेकर, घाते और प्रतिघाते लेकर, कब तक दिल में जहर रखोगे छोटी छोटी बातें लेकर, कब तक दिल में जहर रखोगे छोटी छोटी बातें लेकर। मजहब लेकर जाते लेकर, घाते और प्रतिघाते लेकर, कब तक दिल में जहर रखोगे छोटी छोटी बातें लेकर। और एक अदना सा झूठ, एक अदना सा झूठ सब जगह राजा बन के बैठा है। एक अदना सा झूठ सब जगह राजा बन के बैठा है, और हकीकत भटक रही है आंखों में बरसातें लेकर। क्या बात है। और हकीकत भटक रही है आंखों में बरसातें लेकर, और हकीकत भटक रही है जिंदाबाद आंखों में बरसातें लेकर। तो बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब तो रुक कर सोच जरा इस पहलू पर। बहुत हो चुका, अब तो रुक कर सोच जरा इस पहलू पर, कहाँ पहुंच पाएगा तू साजिश भरी बिसातें लेकर। मजहब लेकर जाते लेकर, घाते और प्रतिघाते लेकर। और इसमें अंतिम शेर है कि उनसे कह दो बस उनके ही इंतजार में बैठे हैं। उनसे कह दो बस उनके ही इंतजार में बैठे हैं। तन्हा तन्हा शामें लेकर, जागी जागी रातें लेकर, क्या मजहब लेकर जाते लेकर, घाते और प्रतिघाते लेकर। क्या बात। कब तक दिल में जहर रखोगे छोटी छोटी बातें लेकर। कब तक दिल में जहर रखोगे छोटी छोटी बातें लेकर। क्या बात।
और आप सब पाठकों के लिए और दर्शकों के लिए ये बात, एक ये शेर मुझे शुरू में ही कह देना चाहिए कि ना तो चांदी चाहिए और न सोना चाहिए, ना तो चांदी चाहिए और न सोना चाहिए, बस तुम्हारा ध्यान मेरी ओर होना चाहिए, बस तुम्हारा ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। तो मेरी ओर ध्यान आपका रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी ओर पूरी दुनिया का ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेगा। कि एक और शेर याद आ रहा है कि कुछ इसलिए भी हम नाकाम हो गए, कुछ इसलिए भी हम नाकाम हो गए, उतने बुरे ना थे जितने बदनाम हो, इतने बुरे ना थे जितने बदनाम हो गए। क्या बात है। काफिर हैं, शायर हैं और आशना सबसे, इतने सारे हम पे इल्जाम हो गए, कुछ इसलिए भी हम नाकाम हो गए, इतने बुरे ना थे जितने बदनाम हो गए। क्या बात। तो मुद्दत के बाद देखा है उन्होंने एक नजर और, इस तरह अब उनके मेरे लिए दो इनाम हो गए, वाह भाई वाह, इतने बुरे ना थे जितने बदनाम हो गए। क्या बात। और इसके बाद में कुछ कविताएं जो मेरा परिचित स्वर है, अब इन्होंने बताया भी। दोस्तों, हम सबके घर में बुजुर्ग माएँ होती हैं और जिनके अनुभव हैं वो इस कविता से जुड़ेंगे। शीर्षक है माँ का मोबाइल। वाह, माँ का मोबाइल। देखिए, इसके साथ आप इसको महसूस करिए कि आज इंतजार ही रहा, आज इंतजार ही रहा पर नहीं आया माँ का फोन। वाह, जरूर चार्ज नहीं हो पाया होगा, सुबह से सभी बच्चों से बात करते करते हो गया होगा डिस्चार्ज। क्या बात। माँ आखिर सीख ही गई फोन संभालना, चश्मे में से देखकर जब वह खोजती है बेटी का नंबर। चश्मे में से देखकर जब वह खोजती है बेटी का नंबर, अद्भुत दृश्य होता है, अद्भुत दृश्य होता है जब जैसे मिलने ही वाला हो उसको कोई राहत का खजाना। वाह वाह वाह। कहीं जाते समय अब दवाई के बैग के साथ साथ मोबाइल और चार्जर रखना नहीं भूलती वह। क्या बात। कहीं जाते समय अब मोबाइल और दवाई और बैग के साथ साथ मोबाइल और चार्जर रखना नहीं भूलती वह। दूर बैठे बच्चों को फोन नहीं लग पाना, यानी अधूरी रह जाना दिनचर्या है माँ के लिए। वाह वाह वाह। सबको साथ देने की तलब कुछ तो कम हो जाती होगी जी भर के बतिया लेने से। 70 की उम्र में यही संवाद ही तो हैं जो माँ की खुशी की पौध में पानी सींचते हैं। वाह वाह। जो माँ की खुशी की पौध में पानी सींचते हैं। क्या बात। सबको सबसे है हालचाल ना पूछने की शिकायत, पर माँ ने अपने मोबाइल से जोड़ रखा है रिश्तों को। माँ से नहीं है किसी को कोई शिकायत, माँ से नहीं है किसी को कोई शिकायत, माँ से नहीं है किसी को कोई शिकायत। तो कुछ आपकी क्षणिकाएं हो जाए। हाँ, मैंने लेखन की शुरुआत इन क्षणिकाओं से ही की थी। जी जी बिल्कुल, स्वागत। और मैं शब्दों में जो जादू होता है वो देखता था बिल्कुल, और लगता था कि इसमें कुछ असर है। तो पहली क्षणिका है जिस एक शब्द है हमलावर। हाँ, हमलावर। हमलावर को कैसे इस्तेमाल किया है कि बारात को लूटकर हमलावर भाग गए। क्या बात है। बारात को लूटकर हमलावर भाग गए, इससे पहले के वधुओं पर होता हमला वर भाग गए। वाह वाह वाह। इससे पहले की वधुओं पर होता हमला वर भाग गए। वाह। नेताजी ने नए साल पर संकल्प मिश्रित कर इस तरह दी शुभकामना। नेताजी ने नए साल पर संकल्प को मिश्रित कर इस तरह दी शुभकामना कि हम ऐसे ही करते रहेंगे, कभी कोई शुभ काम ना। हम ऐसे ही करते रहेंगे, कभी कोई शुभ काम और ना। एक शब्द है अदालत। वाह, अदालत। अदालत। बार बार कटघरे में आते मुजरिम से महिला जज ने कारण पूछ ही डाला। क्यों आते हो क्यों चले आते हो बार बार। वाह। क्यों चले आते हो बार बार अदालत में, क्या तुम्हारी अकल सड़ गई है। तो मुजरिम बोला, नहीं मैडम, देखने आपकी अदा
लत पड़ गई है। देखने आपकी अदा लत पड़ गई है। क्या बात है दादा। जी जी जी। एक और शब्द है छाता। छाता, हाँ बिल्कुल। पहलवान ने ये कहकर नहीं खरीदा बरसात में छाता। पहलवान ने ये कहकर नहीं खरीदा बरसात में छाता, बोला सबके पास तो होती है छाती, मेरे पास है छाता, मेरे पास है छाता। क्या बात है यार, जिंदाबाद। जी जी। ये कुछ ये तो अद्भुत हो गया। क्षणिकाएं थी और इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम कविताओं पर आते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैंने एक गुमी हुई चीजों का एक दर्द लिया है कि सहेज कर रखी चीजें भी गुम हो जाती हैं कभी। क्या बात है। कुछ पत्र जैसे चुपचाप पीछे रह जाते हैं कहीं। वाह। कुछ स्मृतियां मिट जाती हैं जैसे धुल जाती हैं कागज पर खींची रेखाएं। कुछ दोस्त स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। क्या बात। पसंदीदा कपड़े धीरे धीरे हो जाते हैं पुराने, प्रिय रिश्ते चेहरे पर झुर्रियां लाते हैं और यकायक हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। क्या बात है। कुछ सिक्के जेब में से ना जाने कब चले जाते, कहीं और कुछ एहसास खेलते रहते अपने आंगन में, फिर धीरे से भाग जाते। वाह। पीछे कहीं रह जाते बच्चों के तोतले बोल, गुम हो जाते खास वक्त के दस्तावेज। वाह। तमाम गुमी हुई चीजें ही किसी को कर देती होंगी उदास, जिसने इसी तरह खोया है अपने जीवन के झोले में से कुछ सामान। वाह। जिसने इसी तरह खोया है अपने जीवन के झोलों में से कुछ सामान।